एक कार्गो शिप के ऊपर बड़ा हमला किया और वो हमला किया अमेरिका ने। अमेरिका की उस पर मिसाइल लगती है। एक इंडियन शिप था जो कि MT मैरीवैक्स था, वहां पर हमला होता है और अमेरिका की मिसाइल से हमला होता है। मैं तो भारत की सरकार से पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये एक बात तो कंफर्म हो गई थी, ये अमेरिकन मिसाइल या अमेरिकन जो हथियार थे उससे ये हमारा शिप जो है खराब हुआ है। तो अभी आप प्रोटेस्ट क्यों नहीं दायर करते? जब ईरान की मिसाइलों से हमारे शिप को नुकसान होता है या कोई मर जाता है तो आप ईरान को तुरंत ब्लेम करते हैं। अब अमेरिका को क्यों ब्लेम नहीं कर रहे आप? क्या कोई स्टेटमेंट आता है क्या? नहीं, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ तो बोलने की मोदी सरकार की हिम्मत रही है। अमेरिका की नेवी ने एक ऐसे शिप के ऊपर अटैक किया जिसमें 24 भारतीय थे। देखिए, जरूरी नहीं है कि जो शिप है वो इंडिया रजिस्टर्ड हो। दुनिया भर में बहुत से ऐसे शिप्स हैं, मर्चेंट नेवी, आप सब जानते हो, भारत से बहुत सारे मर्चेंट नेवी काम करने जाते हैं, और 24 भारतीय थे एक ऐसे शिप के ऊपर। वहां पर अटैक हुआ जिसकी वजह से उनकी जान खतरे में आ सकती थी। ऑल्दो उनको यहां पर बचाया गया ओमान के द्वारा, लेकिन आप देख सकते हो 24 इंडियन सेलर्स रेस्क्यूड फ्रॉम शिप हिट बाय यूएस मिसाइल। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि काफी चर्चा चल रही है इसके बारे में कल से कि क्यों आखिरकार अमेरिका ने इसके ऊपर अटैक किया, क्या वजह हो सकती है, मतलब अमेरिका का रीजन क्या है, क्या ये सही है लीगल पर्सपेक्टिव से। और तब वहां पर जितने भी वहां पे क्रू मेंबर थे उनको वहां से एयरलिफ्ट किया जाता है। ये बताया जा रहा है कि एक ड्रोन या मिसाइल से हमला किया गया, लेकिन वो ईरान के नहीं थे। ये बात कंफर्म हो गई। पहले बीच में भी कल दोपहर तक खबरें आ रही थी कि वहां पर अमेरिकन ड्रोन या अमेरिकन मिसाइल का हमला हुआ, ताकि वो ईरानियन वाटर्स में जा सके। क्यों? क्योंकि अमेरिका का आरोप यह है कि ये ऑयल कैरी करता है गलत तरीके से। अमेरिका ये कह रहा है कि देखिए, हमने इसके ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं। तो यूएस अथॉरिटी कह रही है कि ये सैंक्शंस वॉयलेटिंग वेसल था, जानबूझकर वॉयलेशन कर रहा था, और इसी को देखते हुए यूएस ने इंटरसेप्ट किया। अकॉर्डिंग टू यूएस सेंट्रल कमांड, उनका यह कहना है कि जो टैंकर है वो बार बार हमारे डायरेक्शन को इग्नोर कर रहा था। यूएस की जो नेवल फोर्सेज है वो इनको डायरेक्शन दे रही थी कि आप ईरान की तरफ मत जाइए, लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रहा था जाने की। और तभी क्या होता है कि अब आप सब जानते हो, यूएस ने अपनी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है कई सारे वो डिप्लॉय कर दिया है, जिसमें से ये वाला जो एयरक्राफ्ट कैरियर है दैट इज USS अब्राहम, ठीक है। और वहां पर आपको मिलेंगे कई सारे फाइटर जेट्स इन एयरक्राफ्ट के ऊपर, और इसमें से जो फाइटर जेट था दैट इज FA-18, इसने यहां पर टारगेट किया, ये फ्लाई किया और इसने मिसाइल दागा इस शिप के ऊपर। और बताया ये गया अमेरिका के द्वारा कि उनका जो फोकस था अटैक करने का वो बेसिकली शिप की प्रोपल्शन और जो स्टीयरिंग सिस्टम है उसके ऊपर था, ताकि जो शिप है वो डूबे ना, बस यहां पर हम उसको रोक दें शिप को, ऐसा अमेरिका का कहना है। और तभी क्या होता है, अचानक से बड़ी आग लग जाती है। आप देख सकते हो इस प्रकार से कुछ बताया जा रहा है, जो आग है वो शिप के ऊपर लग गई, और यहां पर जो क्रू मेंबर्स हैं उन्होंने इमरजेंसी कॉल इशू किया, क्योंकि जो बोट्स वगैरह होते हैं ताकि तुरंत वहां से उनको वहां से रेस्क्यू हो सके, वो भी उनके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यहां पर काफी अच्छी खासी आग लग गई थी। और इसीलिए यहां पर तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। ओमानी अथॉरिटीज, क्योंकि ओमान के नजदीक था, ओमान की तरफ से हेलीकॉप्टर भेजा गया ताकि जितने भी इंडियंस हैं बचाया जाए। बताया जा रहा है कि इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस के थ्रू जो है कोऑर्डिनेशन किया गया, कोऑपरेशन किया गया। इंडिया की जो शिपिंग मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, सभी ने मिलकर, मतलब मेन यहाँ पर ओमान जो है उन्होंने हेल्प की और हेलीकॉप्टर के थ्रू हमारे सेलर्स को वहां से बचाया। अब क्वेश्चन ये आता है कि यूएस ने स्ट्राइक क्यों किया है। देखो, ये जो स्ट्राइक है वो अभी जो आप कन्फ्रंटेशन देख ही रहे हो, यूएस ईरान के बीच में जो चीजें चल रही हैं, यूएस का ये कहना है कि देखो, हम कोई भी शिप ईरान की तरफ अलाउ नहीं कर सकते, ईरान नहीं भेज सकते, और कोई भी शिप अगर ऐसा होगा जो ईरान से ऑयल लेकर दूसरे देशों को बेचेगा तो ये हमारे रडार में आएगा, हम इसके ऊपर अटैक करेंगे। तो यूएस की जो नेवल इंस्ट्रक्शन है उनका कहना था कि ये शिप बार बार हमारे डायरेक्शंस को इग्नोर कर रहा था, और जो शिप है वो पहले भी कई सारे अटेम्प्ट ले चुका था ताकि वो ईरान की तरफ अप्रोच कर सके, और इसीलिए यहाँ पर हमने अटैक किया है। इनफैक्ट यूएस की जो ट्रेजरी सैंक्शंस अथॉरिटीज हैं उन्होंने ऑलरेडी इस शिप के ऊपर सैंक्शंस लगा रखा था, और बताया जा रहा है कि इतने अटेम्प्ट करने के बाद जो है ये शिप ने क्या किया, अपना ट्रांसपोंडर ऑफ कर दिया। ट्रांसपोंडर ऑफ करने से क्या होता है, इसकी लोकेशन गायब हो जाती है, तो इसने अपना ट्रांसपोंडर ऑफ कर दिया, और इसी की वजह से अमेरिका का कहना था कि ये बार बार कोशिशें कर रहा था, हमने इसके ऊपर अटैक किया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत को क्यों कंसर्न होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि हमारे सी फेयरर्स
इंडियंस थे ना भाई, जो भी है जहां का भी रजिस्टर्ड हो, अल्टीमेटली थे तो उसमें इंडियन सिटीजन्स। तो इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ मर्चेंट नेवी पर्सनल। थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस जो है वो काम करते हैं ऑयल टैंकर्स पे, कार्गो वेसल्स पे, एलएनजी कैरियर्स पे, कंटेनर शिप पे। इसकी वजह से क्या होता है कि वेस्ट एशिया में या फिर दुनिया में कहीं पर भी कोई मुसीबत आती है, कहीं पर अटैक होता है, तो इंडियन नेशनल्स जो है अक्सर डेंजर से एक्सपोज हो जाते हैं, उनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर तो प्रॉब्लम है ही है। गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, यहाँ पर अगर इस तरह से अटैक होगा, वापस से ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, प्रेशर होगा हमारे इकोनॉमी के ऊपर, करंट अकाउंट बैलेंस के ऊपर। तो ये हमारे लिए एक मेजर कंसर्न है। और इससे एक और चीज़ पता चलता है कि डायस्पोरा का प्रोटेक्शन हमारे लिए और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भारत के लिए ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि अपने सी फेयरर्स को, वर्कर्स जो काम करने गए हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए कैसे ना कैसे करके। अच्छा, यहाँ पर ओमान का इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है, क्योंकि देखो मैं हमेशा से पहले भी अपने कई वीडियोस में बोला हूँ कि ओमान एक प्रकार से वेस्ट एशिया का स्विट्जरलैंड है, क्योंकि स्विट्जरलैंड जैसे एक न्यूट्रल प्लेयर की तरह करता है, वैसे ही ओमान भी एक न्यूट्रल प्लेयर की तरह है। वहाँ पर यूएस के साथ भी फ्रेंडशिप है, ईरान के साथ भी है, न्यूट्रल मीडिएटर की तरह काम करता है। कई बार वहाँ पर मीटिंग्स भी होती हैं ताकि मामले को सुलझाया जा सके। और इसी की वजह से जो ओमानी हेलीकॉप्टर्स हैं, मैरीटाइम अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने इस बर्निंग वेसल से भी हमारे क्रू मेंबर्स को बचाने की कोशिश की। अब लास्ट में क्वेश्चन आता है कि इसका लीगल क्या कोई अथॉरिटी है। देखो, क्वेश्चन यह है कि क्या किसी कमर्शियल शिप को आप रोक सकते हो? देखो, रोक तो नहीं सकते ऐसे, यहाँ पर कोई ना कोई एक लीगल गारंटी होनी चाहिए, कोई एक सैंक्शंस लगना चाहिए। अब बात ये हो जाती है ना, यूएस कहता है कि हमने सैंक्शंस लगा दिया तो पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। जब ये खबर मंजर आम पर आई कि अपनाए होर्मुज़ के करीब एक भारतीय जहाज अमरीकी कार्रवाई की जद में आया और बाद अज़ां ओमानी हुकाम ने अमले की मदद की, तो भारतीय मीडिया में हंगामा बर्पा हो गया। कई भारतीय तज्ज़ियाकारों ने सवाल उठाया कि आखिर मोदी सरकार इस मामले पर खामोश क्यों है। भारतीय मुबस्सिरीन का कहना था कि अगर इसी नौइयत का कोई वाक़या ईरान या किसी और मुल्क की जानिब से आता तो नई दिल्ली की जानिब से फ़ौरन रद्द अमल सामने आ जाता, लेकिन जब मामला अमरीका से मुतालिक हुआ तो हुकूमत ने गैर मामूली खामोशी इख्तियार कर ली। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी हुकूमत की पॉलिसी पर तनकीद की गई। एक भारतीय तज्ज़ियाकार ने अपने प्रोग्राम में कहा कि मोदी हुकूमत खुद को आलमी ताकत करार देती है, लेकिन जब अपने शहरियों और अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है तो वो खुलकर मौक़िफ़ इख्तियार करने से गुरेज करती है। उनके मुताबिक खारजा पॉलिसी में यकसा मयार होना चाहिए, चाहे मामला किसी भी मुल्क से मुतालिक हो। नाजरीन, इस वाक़े ने एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की अहमियत को उजागर कर दिया है। दुनिया की बड़ी मिकदार में तेल इसी रास्ते से गुजरता है और इस इलाके में किसी भी किस्म की कशीदगी आलमी तिजारत और तवानाई की मंडियों को मुतासिर कर सकती है। यही वजह है कि खित्ते में होने वाला हर वाक़या आलमी तवज्जो हासिल करता है। भारतीय मीडिया के बाज़ हलकों ने ये सवाल भी उठाया कि अगर खित्ते में हालात मजीद खराब होते हैं तो वहाँ मौजूद हज़ारों भारतीय शहरियों और जहाज़ों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाएगा। क्या हुकूमत के पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली मौजूद है या नहीं। नाज़रीन, अब सवाल ये है कि क्या मोदी हुकूमत इस मामले पर खुलकर मौक़िफ़ इख्तियार करेगी या फिर खामोशी ही उसकी पॉलिसी रहेगी। यही बहस इस वक्त भारतीय मीडिया, सोशल मीडिया और सियासी हलकों में ज़ोरों शोर से जारी है।